तुम्हें बहुत लोग ये तो बताते होंगे कि आईटी जेई जब तुम क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंड क्या क्या चेंजेस आएंगे वो तो तुम्हें सब बताते होंगे। बट तुम्हें शायद ये किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर तुम आईटी क्लियर नहीं कर पाते हो देन तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। तो कुछ दिन पहले आईटी जेई सीजन 1 की एग्जाम खत्म हो चुकी है। एक ऐसी एग्जाम जिसके लिए 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपियर करते हैं और उसमें से सिर्फ कुछ हजार बच्चे ही आईटी तक पहुंच पाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि तुम में से 70 to 80% बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा और जिनका अच्छा गया भी होगा उसमें से भी आधा से ज्यादा बच्चे एडवांस में जाकर निकल जाएंगे। बट अब क्या करें, क्योंकि ये तो वही एक दिन था जिसके लिए तुम लोगों ने पिछले 2 या 3 साल से लगातार सपना देखा होगा और वो दिन तुम्हारी आंखों के सामने आकर चला भी गया और तुम कुछ कर ना पाए। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था जो कि ऐसे ही अपने एग्जाम के खराब जाने की वजह से बहुत ही दुखी था। कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था और कई दिनों से उसने अपने रूम से नहीं निकला था। इसी बात से परेशान होकर उसके पापा उसे किचन लेकर जाते हैं और किचन में 3 बर्तन लेते हैं। एक बर्तन में आलू, एक बर्तन में अंडा और एक बर्तन में कॉफी बीन्स, और तीनों को एक साथ बॉइलिंग पे चढ़ा देते हैं। वो बच्चा देखकर अपने पापा को चिढ़ जाता है कि ये आप क्या कर रहे हो, मैं इतना सैड हूँ और यहाँ पे आलू और अंडे बॉईल कर रहे हो। उसके पापा ने कहा बेटा चिल, जस्ट कुछ देर तक वेट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। कुछ देर तक वेट किया फाइनली 10 मिनट तक वेट करने के बाद सब कुछ बॉईल हो गया एंड उसके पापा ने कहा चलो अब सबको एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आलू को निकाला, आलू एकदम सॉफ्ट हो चुका था, टूटने लायक। उसके बाद अंडे को निकाला, अंडा बॉईल होकर हार्ड हो चुका था और कॉफी बीन्स अब पानी के साथ मिल चुका था। तो उसके पापा ने एक बात कही कि जिंदगी भी ऐसे ही 3 तरीके से डील की जाती है। फर्स्ट, अगर तुम्हें बहुत प्रेशर दिया जाए या फिर तुम किसी मुकाबले से हार जाओ, देन आलू जो कि बहुत ही हार्ड था उसकी तरह सॉफ्ट होकर टूट जाओ, या अंडा जो कि पहले बहुत ही लिक्विड फॉर्म में था, सॉफ्ट था, उस सिचुएशन को फेस करने के बाद स्ट्रांग हो जाओ, या तीसरा कॉफी बीन्स की तरह उस हार्ड और टफ सिचुएशन के साथ मिलो और जिंदगी को ही बदल दो कॉफी बीन्स की तरह। कि आज से 6 साल पहले जब मैं आईटी जेई क्लियर नहीं कर पाया था तो मैं भी इसी तरह से बहुत ज्यादा सैड था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी भी कि नहीं। मुझे ये तक नहीं पता था कि आईआईटी और एनआईटी के अलावा दुनिया में और कॉलेज एग्जिस्ट भी करते हैं। बट थिंग्स हैपेंड, एडवांस तो क्या, मैं तो मेंस भी नहीं क्लियर कर पाया। बट विद टाइम मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया एंड राइट नाउ आई एम डूइंग प्रीटी वेल इन माय लाइफ। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज तुम्हारा आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है देन अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तुम बस 18 साल के हो एंड अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अब और 1 साल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ये तो कम्प्लीटली तुम्हारा डिसीजन होगा। राइट नाउ इफ यू फील कि तुम्हारी मेहनत तो बहुत सही थी, तुम्हारी तैयारी भी बहुत सही थी, या बहुत थोड़ा सा अगर एफर्ट दे दूं तो इस बार तो आईआईटी जेईई पक्का क्लियर हो जाएगा, देन यू मस्ट टेक दैट ड्रॉप, यू मस्ट टेक दैट चांस। एंड इफ यू फील कि यार मैं कितना भी पढ़ लूं ये तो मेरे लिए है ही, अब मेरे से ये हो ही नहीं सकता है, देन आराम से चिल करो, कोई जरूरत नहीं है ड्रॉप लेने की। जिस कोर्स या जिस चीज में अच्छा लगता है उस चीज को करो। अगर कुछ चीज में अच्छा नहीं लगता है देन प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन। तुम्हें बहुत लोग ये तो बताते होंगे कि आईटी जेईई जब तुम क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम्हारे आईटी क्लियर करने के बाद करोड़ों की पैकेज, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंड क्या क्या चेंजेस आएंगे वो तो तुम्हें सब बताते होंगे। बट तुम्हें शायद ये किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर तुम आईटी क्लियर नहीं कर पाते हो देन तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। तो चलो मैं बताता हूँ कि तुम जब आईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाए हो तो अब आगे क्या होगा तुम्हारे साथ, अगर तुम वापस से आईटी के लिए नहीं चाहते हो। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करने का मन है देन तुम्हें किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे। अब वो प्राइवेट कॉलेज के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर। फर्स्ट टायर कॉलेजेस यानी कि बिट्स पिलानी या फिर बिट्स गोवा, बीआईटी मिश्रा या फिर वीआईटी वेल्लोर, इस टाइप के कॉलेजेस को फर्स्ट टायर बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बट आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल उतने महंगे कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सो तुम्हारा ये ऑप्शन कट हो गया। बट अगर तुम यहाँ पर जाते हो देन तुम्हारी लाइफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह हो जाती है। क्लासेस करते हो, घूमते हो, पढ़ाई करते हो और 4 साल के बाद तुम्हारे हाथ में एक जॉब ऑफर होती है जो कि गारंटीड हो ही जाती है, श्योर। सेकंड, तुम एक सेकंड टायर कॉलेज जाते हो। अगर तुम फर्स्ट टायर कॉलेज में नहीं जाते हो देन तुम सेकंड या थर्ड टायर कॉलेज जाते हो। अब ये सेकंड और थर्ड टायर कॉलेजेस क्या होती है? सेकंड और थर्ड टायर कॉलेजेस वैसे बच्चों को एडमिशन देती है जो कि आईआईटी जेईई मेंस तो क्लियर कर लेते हैं, एडवांस तक क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर तुम्हारे 12 बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देती है। इन कॉलेजेस का फी टायर 1 कॉलेजेस के कंपेयर में बहुत ही कम होता है एंड यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही डिसेंट होती है। तुम अब पैसे जमा करके कॉलेज जाओगे एंड जैसे ही तुम कॉलेज जाओगे, लेट मी टेल यू, विद इन
1 और 2 months तुम इस बात को भूल ही जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में IIT JEE जैसा कुछ था भी। तुम कॉलेज के माहौल में इतना ज्यादा घुल मिल जाओगे कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओगे। एंड इसी के साथ शुरू होगा तुम्हारे इंजीनियर बनने का सफर। एकेडमिक्स की बात करें देन इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, ये बात सच है। 4 साल 8 सेमेस्टर 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स, ढेर सारे प्रैक्टिकल और ढेर सारे असाइनमेंट। ये सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड टायर या प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं है, ये IIT NIT किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज की बात है। इंजीनियरिंग के सिलेबस का करिकुलम ही हमारे कंट्री में ऐसा होता है। और एकेडमिक की बात अगर छोड़ दी जाए, अब बहुत लोग जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होगा, किसी को सिंगर बनना होगा, किसी को एक्टर बनना होगा, किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना होगा, तो किसी को कुछ बनना होगा, तो सब लोग अब फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही इस तैयारी में भिड़ जाएंगे। बहुत लोग अलग अलग क्लब्स ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग अलग अलग एक्टिविटीज ज्वाइन करेंगे एंड अब अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। वो लोग जिनका कुछ भी पैशन नहीं होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, वो लोग अपने कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। और कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करके क्या होगा, बिकॉज ये वही कोडर्स होंगे जो कि जब कॉलेज का 4th ईयर आएगा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एडोबी, इस टाइप के बड़े बड़े कंपनीज में जॉब लेंगे। यस, दिस इज द ट्रूथ दैट ऐसा नहीं है कि IIT NIT और गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे ही सिर्फ इन कंपनीज में जा पाते हैं। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे कॉलेज से पढ़े थे एंड लेट मी टेल यू, मैं एक 3rd टायर या 2nd टायर कॉलेज से था एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आज माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन में काम कर रहे हैं। ये तो उन बच्चों की बात जो कि कोडर्स और एकेडमिक पे ध्यान देंगे, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कोडिंग और एकेडमिक में नहीं बल्कि अपने पैशन को फॉलो करने जाएंगे। और वो लोग जो कि इस चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे 100%, वो वहां से अपने रास्ते को निकल लेंगे। बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसी दुनिया है, वो तुम्हें एक स्टेज प्रोवाइड करता है, वो तुम्हें एक मौका देता है कि जो भी तुम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाए थे आज तक, उसको फॉलो करो अपने एकेडमिक से दूर। इन सब को, जैसे कि अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो गए थे, स्कूल में तुम्हें सिर्फ एकेडमिक को फोकस किया जाता है, बहुत से बहुत एनुअल फंक्शन में थोड़ा सा कुछ परफॉर्म कर दिया हो गया। बट कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें असली दुनिया से रूबरू कराया जाता है, तुम्हें रियल सिचुएशन दिए जाते हैं, तुम्हें ऑडियंस दिए जाते हैं, तुम्हें स्टेज दिए जाते हैं। अब वो बस तुम्हारे पे है, तुम उसको यूज कैसे कर सकते हो। तो हर वो इंसान जो कि इन फील्ड्स में जाना चाहता है, देन कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। एंड थर्ड, एक तीसरी कैटेगरी होती है स्टूडेंट की, जो कि ना ही एकेडमिक में बहुत अच्छी होती है, ना ही एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ही अच्छी होती है। वो होते हैं बीच के, थोड़ा सा एकेडमिक भी कर लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर लिया, या फिर वो बच्चे जो कि स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उन बच्चों के वो ऑडियंस बनते हैं। तो उनका क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ भी एकदम डेड एंड पे चले जाती है। वो स्टूडेंट जो कि एवरेज होते हैं, वो एवरेज कोडिंग स्किल्स सीखते हैं, 4 साल तक एवरेज मार्क्स से पास करते हैं, और जब 4 साल खत्म होती है देन एवरेज प्लेसमेंट और एवरेज पैकेज के साथ प्लेस्ड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे इस कहानी को कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे का डेड एंड होता है। या तो तुम बहुत ही अच्छे हाइट पे चले आते हो एकेडमिक के फॉर्म में, या तो तुम बहुत ही अच्छे हाइट पे चले आते हो एक्स्ट्रा करिकुलर अपने पैशन के फॉर्म में, या तो तुम किसी बीच का रास्ता चूज करते हो। बट ऐसा कभी नहीं होगा तुम एक फेलियर की तरह एक रूम में बैठ जाओगे यह सोचकर कि तुम IIT JEE क्लियर नहीं कर पाए। If you don't believe me, then meet me after 4 years. Because I'm sure if you are watching this video, then मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम 4 साल बाद कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लोगे। चाहे वो जॉब करो या एक्स्ट्रा करिकुलर अपने पैशन को फॉलो करो या कुछ एवरेज के साथ अच्छा कुछ कर लो। बट आई एम श्योर कि 4 से 5 साल बाद तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। एंड दिस वीडियो वाज शॉट ऑन वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज आई न्यू कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि IIT JEE के एस्पिरेंट्स हैं, एंड आई न्यू कि IIT JEE का एग्जाम्स अभी जस्ट खत्म हुआ है। बहुत लोग वीडियोस बनाए थे IIT JEE टिप्स, IIT JEE को कैसे क्लियर करें, IIT JEE लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, बट मैंने सोचा यार मैं तो IIT क्लियर नहीं किया था तो मैं उस बारे में वीडियो नहीं बना सकता हूँ। बट मैं इस बारे में जरूर वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम IIT क्लियर नहीं कर पाते हो देन तुम्हारे साथ क्या होगा। सो दिस वाज अ वेरी अनप्लान्ड एंड वेरी शॉर्ट वीडियोस। एंड जो मेरे चैनल पे पहली बार आए मैं उनको बता दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ 2 or 3 टायर कॉलेज, बट राइट नाउ आई एम डूइंग प्रीटी गुड इन माय लाइफ विद अ प्रीटी गुड जॉब लिविंग इन नोएडा, एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे और भी वीडियोस को चेकआउट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमदम सोनियो रे, ओ जानिया सोनियो रे, ओ जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। ओ हमदम सोनियो रे, Don't forget to subscribe this channel and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।